जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल आज तो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डिस्कस करेंगे फंडेड अकाउंट की रियलिटी के हवाले से। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं फंडेड अकाउंट को लेकर। काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी बात कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग अपने बड़े-बड़े स्क्रीनशॉट, बड़े-बड़े प्रॉफिट्स आप लोगों को फंडेड अकाउंट्स के अंदर दिखा रहे हैं। तो इसका डीपली एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरह से आप लोग इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। फंडेड अकाउंट की रियलिटी क्या है, क्या ये जो आप वैल्यू अपनी पुट करते हैं उतनी पोटेंशियल रखती है आपको गेन देने की, या आप इसमें प्रॉफिटेबल बन सकते हैं नहीं बन सकते। डीपली एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। बेसिकली फंडेड अकाउंट क्या है? फंडेड अकाउंट से पहले आपके पास ना थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए फॉरेक्स का। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो करते हैं, कोई मसला नहीं है। अब फंडेड से आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे कोई चीज़ फंड आपको दे रही है, ठीक है। बट इससे पहले हम जाएंगे थोड़ा सा फॉरेक्स के ऊपर। बेसिकली आप मार्केट के अंदर तीन चीज़ें पाई जाती हैं। एक ट्रेडर, दूसरा आपके पास आपका ब्रोकर। ब्रोकर आपके पास मोबाइल फ़ोन में और लैपटॉप में जैसे भी वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको मिल भी रहे होते हैं डिफरेंट जगहों पे, मेरे वीडियोस में पढ़े। तो उन ब्रोकर्स पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है और वो आपको इंटरलिंक कर देता है मार्केट के साथ, जो कि फॉरेक्स मार्केट है, ठीक है। दैट कैन बी हैंडल्स फ्रॉम दी वॉल स्ट्रीट। अब ट्रेडर क्या करते हैं, अपनी रियल मनी डिपॉजिट करता है ब्रोकर के ऊपर। ये एक्सएनएक्स है, एग्जाम है, वट एवर कुछ भी, और उसके बाद उसको रियल मार्केट के साथ ट्रेड, वो रियल मार्केट को उसको यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन शो हो रही थी, हर चीज़ शो हो रही होती है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म पूरे शो होते हैं कि किस तरह से उसने ट्रेड करनी है और किस तरह से उसने प्रॉफिट का विड्रॉल लेना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ब्रोकर के ऊपर उसने अपनी एक्चुअल अमाउंट डालनी है और क्या करना है, मार्केट से प्रॉफिट बना के उसको विड्रॉ कर लेना है। अब मसला क्या दरपेश आता है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या बांग्लादेश के अंदर मोस्टली ट्रेडर जो बिलोंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। तो उनकी मिनिमम जो डिपॉजिट कैपेसिटी होती है वो होती है 50-100 डॉलर, या मैक्सिमम भी बात करूं तो 150-200 डॉलर। हद को इससे बढ़ जाएगा तो बढ़ बढ़ा के तकरीबन 500 डॉलर तक चले जाते हैं। अब ये बार बार डिपॉजिट कर रहे होते हैं और बार बार अपने अकाउंट वॉश करवा के मार्केट से बाहर निकल रहे होते हैं, और इन केस ये बोल देते हैं कि मार्केट ही खराब है और मार्केट को छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो इस दौरानिए के अंदर जब छोटे ट्रेडर हैं जिनकी जो डिपॉजिट कैपेसिटी वो 50 डॉलर है, 100 डॉलर है, 200 डॉलर है, 300 डॉलर है, तो उनके लिए बेस्ट वे ये कि वो सिर्फ 50 डॉलर से 7,000 के अकाउंट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो आपके पास होते कैपिटल होता है, अभी कैसे कर सकते हैं, मैं इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप लोग करवा दूं कि मार्केट में इस वक्त जो टर्म्स ज्यादा इस वक्त यूज हो रही है वो हो रही है फंडेड फर्म को लेकर, ठीक है। अब जहां पे ब्रोकर थे, आपने ब्रोकर को मार्केट से हटा देना है और यहां पे अब जो इंट्रोड्यूस हो गए फंडेड फर्म्स हो गई है। अब ये क्या करती है, पहले जो आप ट्रेड कर रहे थे, आप अपने रियल अमाउंट डाल रहे थे एक ब्रोकर के अंदर और फिर जाके ट्रेड कर रहे थे। अब फंडेड फर्म बेसिकली कंपनी होती है जो अपना ट्रेडिंग फंड आपको प्रोवाइड करती है कि यार आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हो तो आप एक काम करो, आप अपना फंड यहाँ पे डिपॉजिट ना करो, आप एक माइनर सी फी पे करो और ये अकाउंट हम आपको देते हैं जिसके दो फेजेस होंगे। आपने वो फेज पास करने और उसके बाद क्या होगा, आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे उसका 80% आप रखो और 70% मैं रखूंगा। सिंपल, सॉरी 80% आप रखो, 20% मैं रखूंगा। तो ये तरीका होता है फंडेड फर्म्स का। फंडेड फर्म बेसिकली कंपनीज होती हैं जो मार्केट के अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रोवाइड कर रहे थे एक माइनर सी फी के ऊपर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैं आज डिस्कशन करूंगा एमआई फंडर की करूंगा कि वो आपको एक फी के अंदर 4 अकाउंट भी ऑफर कर रही है। वो कैसे कर रही है वो आज की इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले देखना क्या जरूरी है कि यहाँ पे आपको क्या ऑफर किया जाता है कि आप यहाँ पे 50 डॉलर अगर आपका है, 50 डॉलर यहाँ पे डिपॉजिट करें, 50 डॉलर की इवज आपको 7,000 डॉलर का आपको क्या मिलेगा, अकाउंट मिलेगा, ठीक है। अब ये 7,000 डॉलर आपके विड्रॉएबल डॉलर नहीं होते। अभी जो 7,000 डॉलर आपके विड्रॉएबल डॉलर नहीं है, आपने इनसे क्या करना होता है, आपने सिंपल क्या करना है कि इसका फेज 1 इसको यहां से निकालना है, इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर लॉग इन करना है, और पहला फेज इसका जो होता है वो होता है 7%, ठीक है। 7% टारगेट आपने अचीव करना है। आपका फेज 1 क्लियर होगा जिसको मैं P1 लिख रहा हूं। उसके बाद आपने 5% टारगेट कंप्लीट करना होता है जो कि आपका फेज 2 होगा, और उसके बाद आपको एक रियल अकाउंट मिल जाता है। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर आप जो भी ट्रेड करेंगे, आप इसके बाद जो आपको 7,000 का अकाउंट मिलेगा उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आप बनाएंगे वो प्रॉफिट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। फर्ज करें आपने बनाया 10% प्रॉफिट, 7,000 का 10% 700 डॉलर है। 700 डॉलर में से आप उसका तकरीबन 80% आपके पास आएगा, ठीक है। 7 8 56 तकरीबन 560 डॉलर आपके पास आएंगे, बाकी
फर्म्स अपने पास रख लेगी। अब लोग इन फेजेस को पास करने से डर रहे होते हैं। बेसिकली आप ये देखिए, आपका रिस्क कितना है, $50। कितनी बार गंवा चुके हो, 50 लगाए गंवा दिया, 50 लगाए गंवा दिया, 100 लगाए गंवा दिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके अंदर ट्रेडिंग स्किल है, अगर आप 50 से 100 कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब है कि आप 2x कर रहे हो अपने अकाउंट को, पूरी अमाउंट को रिस्क पे डाल के। यहाँ पे कितना करना है, जस्ट 7%, कितने का, $7,000 का, ठीक है। पहले आपके पास लॉस लिमिट क्या थी, सिर्फ $50, ठीक है। लॉस लिमिट क्या थी आपके पास, सिर्फ $50 की लॉस लिमिट थी। आपकी जो एक्चुअल अमाउंट 50 थी, आप उसी को लॉस कर सकते थे। अब आप कितना लॉस कर सकते हैं, आप 5% डेली लॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब 7,000 का अगर 5% करें, 7×5 = 35, $350 आपके पास लॉस लिमिट है। अब मुझे ये बताएं कि आपका $350 आपकी लॉस लिमिट, आप 350 को ट्रेड कर रहे हैं, पहले कितने को ट्रेड कर रहे थे, $550 को, ठीक है। अब 350 तक आप एक दिन के अंदर लॉस कर सकते हैं और टोटल $700 का ओवरऑल लॉस कर सकते हैं, ठीक है। अब $50 से आपके पास लॉस लिमिट $700 पे बढ़ गई है। आप ट्रेड कितने का काउंट करें, $7,000 का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपने 2 फेज क्लियर करने, जाहिर बात है अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपके लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं होगा। दोनों फेज को पास करो, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा 10% कमाओ, 5% कमाओ, 10% कमाओ, जो भी आपका प्रॉफिट बनता है वट एवर आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हैं। अब ये थी फंडेड फर्म, बेसिकली आपको फंड प्रोवाइड कर रही है और आपको कुछ फेजेस दे रही है। अब इसमें डिफरेंट किस्म के अकाउंट होते हैं, वो हम जाके देखेंगे उसके ऊपर। अब इसके अंदर रिस्क क्या है, आपका सिर्फ $50, गेन कितना है, आप एक प्रॉफिट भी 10% ले रहे हो, इसकी आप 3x 4x ज्यादा कर लोगे, ठीक है। $500 10x कर लोगे, ठीक है। 1000 गुना प्रॉफिट आप बना लोगे, 100 गुना से ऊपर है, ठीक है। इतने इजीली प्रॉफिट आप बना सकते हो। अब अगर मैं बात करूं यहां पे, जस्ट वेट अ सेकेंड। अब इसमें डिफरेंस क्या है, रियल मनी के अंदर, रियल फंड के अंदर या रियल ब्रोकरेज के अंदर आप टोटल अपनी मनी के ऊपर रिस्क ले, जितना डिपॉजिट करोगे वो सारा उड़ सकता है। यहां पे क्या है, कंपनी का फंड होते हैं, आपकी सिर्फ फीस आया जाएगी अगर अकाउंट पास नहीं होता। पास हो जाता है, आपके पास एक वॉइड एंगल के अंदर एक आपके पास ओपन हो जाता है कि आप यहां से अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हाई विनिंग चांसेस है, यहाँ पे लो विनिंग चांसेस है, ठीक है। फंडेड के अंदर हाई विनिंग चांसेस है, सॉरी, इसमें आपके लो विनिंग चांसेस है और इसमें आपके हाई विनिंग चांसेस है, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। अब इसमें आप क्या $1,000 मंथली नहीं कर सकते और इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये उल्ट हो गया, इसमें पहले को आप इधर कर लें और दूसरे को इधर कर लें, कि यहाँ पे आपका जो एक्चुअल अमाउंट है, अगर आप रियल ब्रोकर पे ट्रेड करो, आपका अपने अमाउंट के ऊपर रिस्क जा रहा है, आपके पास यहाँ पे जीतने के चांसेस भी कम है क्योंकि आपके पास 100 150 $200 का फंड है। उसके बाद आप प्रॉफिटेबल बहुत स्ट्रगलिंग रहते हो पूरी जिंदगी, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल जल्दी नहीं बन पाते और रियल जो फंडेड ट्रेडिंग है उसके अंदर आप प्रॉफिटेबल बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये था इसका एक डीप सा एनालिसिस जिसको हमने देखा है। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो मैं बात करने जा रहा हूँ एमआई फंडर की। अब इसके अकाउंट्स कितने के हैं और इसको आप लोग कैसे ले सकते हैं उसकी डिटेल में आज सारी इस वीडियो के अंदर अगेन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरी वीडियो पड़ी है या जो वीडियो आप अभी भी देख रहे हैं, इस वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने चले जाना है। या अगर आप लोग मेरी वीडियो टिकटॉक पे देख रहे हैं तो आप लोगों ने सिंपल मेरी किसी भी वीडियो के लिंक में जाने, आपको ना यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, किसका, एमआई फंडर का। एमआई फंडर के लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप इसमें चले जाएंगे, इस पे जाके आप यहाँ से ना इसकी वैल्यू देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने जो आप लोगों को बताना है कि ट्रेडिंग चैलेंजेस क्या क्या है, इसका बाकी जो प्लान है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्लेन कर दूंगा। अब आप लोग यहाँ पे अगर उससे बड़ा अकाउंट उठाना चाहते हैं, ठीक है, मिनिमम जो इसका अकाउंट है वो तकरीबन $50 का आपको पड़ेगा। तो आप यहाँ पे उससे $7,000 के अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका 1 फेज एवोल्यूशन है, 2 फेज एवोल्यूशन है, ठीक है। पे लेटर वाले भी है कि आप चाहते हैं कि पहले आप अकाउंट पास करें उसके बाद पे लेटर करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। 1 फेज एवोल्यूशन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसके बाद मैं 2 फेज को एक्सप्लेन कर दूंगा और इसको हम प्रॉपर देख लेते हैं। रूल्स वगैरह आपने एक बार देख लेने, अगर समझ रहे हैं तो इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं। अगर आप ये अकाउंट लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर मेरा शो हो रहा होगा, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग रब्ता कर सकते हैं, आपको सारे होंगे यहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे विन टारगेट कितने है, फेज 1 का 9% है। अगर आप फेज 1 का अकाउंट ले रहे हैं, आप चाहते हैं हम एक ही टेस्ट पास करें और प्रॉफिटेबल बन जाए, ठीक है। डेली ड्रॉ डाउन आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप 3% होगा, ठीक हो गया, क्योंकि अच्छा यहाँ पे नजर आ रहा होगा, अब डेली ड्रॉ डाउन इसका 4% है। डेली ड्रॉ डाउन इज बैलेंस बेस्ड, ठीक है। दिस वैल्यू स्टैटिस्टिक एंड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर बैलेंस दैट इज प्रीवियस डे क्लोजिंग विच टेक
प्लेस एट 1 AM, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपको जो डेली ड्रॉडाउन है 4% है। फर्ज करें आपने $10,000 का अकाउंट लिए, आप $400 का एक दिन के अंदर लॉस कर सकते हैं। अब फर्ज करें आपने एक दिन लॉस कर लिया, अब आपका जो पोर्टफोलियो बचे वो $9600 रह गए, तो नेक्स्ट आपका 9600 का 4% होगा, मतलब जितना आपका बैलेंस होगा उसका आपका 4% होगा, ठीक है। ओवरऑल ड्रॉडाउन आप इसमें 6% तक कर सकते हैं। लिवरेज आपकी जो है यहाँ पे 1:30 और फंडेड फेज में 1:30 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फॉरेक्स पेयर में, क्रिप्टो पेयर में भी, ठीक है। इसके बाद आप इसको अगर स्केल करना चाहें, फर्ज करें आप प्रॉफिटेबल और आप इसको बढ़ाना चाहें, आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब मेन जो चीज है यहाँ पे जो अकाउंट साइज अवेलेबल है वो 7K का है, 15K का है, 30K का है, 60K का और 125K का, ठीक है। अगर आप ये अकाउंट्स लेना चाहते हैं, आप लोग बोलोगे व्हाट्सअप नंबर पे राब्ता करें, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शोर होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे तब्दील करते जाएंगे, आपको यहाँ पे इसकी बाय नाउ और इसकी प्राइस शो रही होगी। मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये लेके दे दूंगा और एक अच्छे डिस्काउंट में आप लोग इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी सिंगल फी अकाउंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फी के अंदर 3 या 4 अकाउंट ले लें, ठीक है, मतलब फर्ज करें आपने पहली बार अकाउंट लिया और फेल हो गया, आप चाहते हैं कि आप दोबारा फी ना भरें, आपका अकाउंट दोबारा से रीसेट हो जाए, तो आप यहाँ पे इसके अलग से ऑप्शन ले सकते हो। वो आपने बता देने कि आप फंडेड रीसेट लेना चाहते हैं या आप जो है एवोल्यूशन रीसेट लेना चाहते हो, वो आपने साथ साथ बता देना, ठीक है। 7K की फी $59 है, 15K की फी $109 है, 30K की फी $189 है, 60K की फी $339 है, 125K की 489 है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अच्छा डिस्काउंट आप लोगों को दिलवा दूंगा। अगर डिस्काउंट के साथ खरीदना है, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास बारी आ जाती है टू फेज अकाउंट की। अगर मैं टू फेज अकाउंट की बात करूं तो विन टारगेट आपका 7% फर्स्ट फेज में, 5% सेकंड फेज में, डेली ड्रॉडाउन आपका 5% रहता है। ओवरऑल ड्रॉडाउन इसमें अच्छा है, इसलिए मैं सुजेस्ट करता हूं क्योंकि अब इसमें ओवरऑल ड्रॉडाउन आपको फंडेड फेज पे भी जाना है, इसमें 10% है। लिवरेज इसमें आपको एक अच्छी मिलेगी, सेम लिवरेज उसी की तरह की है। और उसके बाद स्केलिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। और इसके साथ अकाउंट साइज सेम है, 7K, 15K, 30K, लेकिन इसकी प्राइसेस उससे थोड़ी सी कम है। $50 में आपको 7K का अकाउंट मिल जाएगा और इसके ऊपर डिस्काउंट ऑफर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे दूंगा। $99 में आपको तकरीबन मिल जाएगा 15K का, 30K का अकाउंट आपको $179 में मिल जाएगा और 60K का अकाउंट आपको $319 में मिलेगा। और इसके बाद जो 125K का अकाउंट है वो आपको $479 में मिलेगा। इसके ऊपर मैं डिटेल प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही। अगर MI फंडेड के अकाउंट आप लोग लेना चाहते हैं, आप लोगों ने मेरे साथ एक बार व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेने। इसके रूल्स बाकी चीजें वो इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग इस वीडियो के नीचे जाके लिखेंगे कि इसके रूल्स या हिडन रूल्स सारे एक्सप्लेन करें, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी बन चुकी है। अकाउंट लेने के लिए व्हाट्सएप पे आप लोगों ने मैसेज छोड़ देना है, अकाउंट साइज लिख के, अपना नेम, जीमेल और उसके साथ आप लोगों ने फ़ोन नंबर और एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिख देनी है। और इसके साथ आप लोगों ने ये लाजमी लिखना है कि फंडेड रीसेट या एवेल्यूशन रीसेट करवाना है या नहीं करवाना, ठीक है। उसके अलग से चार्जेस होंगे, बट आई विल एडजस्ट इन योर डिस्काउंट, तो मसला नहीं है। आप लोग अगर करवाना चाहते हैं, आप ये जो आपके पास एवेल्यूशन फेज रीसेट है और उसके अलावा फंडेड फेज रीसेट है, इसका बेनिफिट आप लोगों को ये होगा कि आप लोग एक फी के अंदर 3 से 4 अकाउंट ईजिली ट्रेड कर सकते हैं और बेसिकल ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बेस है। जब आप लोग पास रीसेट मौजूद होगा, आप लोग हाई रिस्क की ट्रेड करके भी यहां से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद है। कि वीडियो पसंद है, आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह पे फॉलो कर लेना, व्हाट्सएप पे लाजमी मैसेज कर लेना अगर अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी बचती है। दुआ में याद रखिएगा। आपको राही राजपूत। अल्लाह हाफिज।